चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 देखते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला कहाँ फंस रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या है, अगर ये जो मैंने क्वेश्चन दिए, अगर आपको ये वाले फॉर्मूले जैसे याद नहीं भी है, मान लो NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA, तो इसके बिना भी हो जाएंगे। क्यों? ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। देखो कैसे कह रहे हैं, इन अ टाउन 5000 पॉपुलेशन, 5000 जनसंख्या है, वहाँ पे 3200 लोग ऐसे हैं जो एग ईटर, जो अंडे खाते हैं, ठीक है। 2500 ऐसे हैं जो ये मीट खाते हैं, 1500 ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, अंडे भी खाते हैं मीट भी खाते हैं। तो होता नंबर ऑफ प्योर वेजिटेरियन। तो प्योर वेजिटेरियन वो होते हैं जो ना अंडे भी खाएं और ना ही मीट खाएं, मतलब नॉर्मली हरी सब्जी रोटी वगैरह खाएं, ठीक है। अंडे जो लोग खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन में आते हैं, पहली बात। तो इसको बड़े प्यार से इस तरीके से करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्लैब बनाएंगे। टोटल जनसंख्या इस गांव की कितनी भैया? 5000 है। ये मान लो एग ईटर हैं और ये मीट ईटर हैं। तो सबसे पहले ऐसे केस में अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉमन वाले लिया करो भैया। कॉमन कितने हैं? 1500 लोग। इस जगह कितने आएंगे भैया? 1500, ठीक है। और एग ईटर कितने हैं? 3200। 3200 में 1500 तो यहां चले गए, कितने बचे? 1700, ठीक है। मीट खाने वाले कितने? 2500, 1.5 इधर आगे 1000 ही हो गए। क्लियर है भैया? तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग बताओ जो वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन मतलब जो यहां पर होंगे, जो इनके अंदर नहीं होंगे। अब देखो टोटल कितना है? 5000। अब इनके टोटल करो, कितने हो गए? 1700 ये हो गए, 1500 ये हो गए, प्लस 1000 हो गए भैया। कितने हो गए ये? 4200। तो 4200 लोग हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि जो कॉमन है वो भी भैया नॉन वेजिटेरियन है ना, और ये भी। तो कितने बच्चे ऐसे? 800 बच्चे होंगे। टोटल 5000 है, उसमें से 4200 माइनस कर दो, कितने बच्चे होंगे हमारे? 800। क्या चमका? सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले ऐसे केस में कॉमन लिया करो, कॉमन वालों को मेंशन किया करो। चलिए, इन अ ग्रुप 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 बच्चे जो कि हिंदी जानते, 50 हैं जो कि इंग्लिश जानते, 25 है जो कि दोनों। तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन वाले पे पहले फोकस करो। ये मान लो हिंदी है, ये मान लो इंग्लिश है, तो बोथ कितने, मतलब ये जगह कितने लोगों को फिल करें? 25। अब हिंदी कितने लोग जानते हैं? 50, सॉरी 100, तो ये पूरा पोर्शन 75 हो जाएगा। इंग्लिश कितने जानते हैं? 50, तो 25 से ये पोर्शन कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश। देखो खैर इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, इसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको कि ये जो बात इन्होंने लिख दी है, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि इस ग्रुप में 2 ही बालक हैं, 2 ही टाइप के हैं, या तो वो हिंदी बोलते हैं या फिर वो इंग्लिश बोलते हैं। मतलब कोई बालक ऐसा नहीं है कि जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही नहीं आते, उन्हें कुछ ना कुछ लैंग्वेज आती है। ऊपर वाला क्वेश्चन जस्ट इसके क्या था? डिफरेंट था। क्या कि 5000 पीपल हैं, तो ऐसे नहीं है कि या तो एग खाने वाले होंगे या मीट खाने वाले, ऐसे नहीं है। उसमें तीसरे टाइप के भी थे जो कि प्योर वेजिटेरियन थे। क्लियर है? बट यहां जो इन्होंने ये चीज मेंशन की, ईदर, क्या बोला है? ईच ऑफ द स्टूडेंट नोस ईदर हिंदी, मतलब इसके इस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उन्हें कम से कम, ईदर का मतलब या तो ये या फिर ये लैंग्वेज आती है उनको, अनपढ़ कोई भी नहीं है। क्या चमका? क्लियर है सर? अच्छा जी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप, तो उस ग्रुप में टोटल कितने बालक हैं? अब ये बताइए। 75 तो हिंदी जानते हैं, 25 हमारे इंग्लिश जानते, 25 रहते हैं जो मैं दोनों जानते। कितने हो गए? है ऑप्शन में? बिल्कुल है। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं, 100 लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। अब एक बात बताओ, मैं अगर हिंदी बोल रहा हूं, सुनना, और मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं, ठीक है सर, तो मैं हिंदी में भी आऊंगा और मैं इंग्लिश में भी आऊंगा। क्या बात समझ आ रही है? लेकिन ये जो 75 है, ये 75 ऐसे हैं जो केवल ओनली हिंदी बोलते होंगे। बट आप कहेंगे सर यहां लिखा है कि 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, इसका मीनिंग क्या है? जो लोग हिंदी जानते हैं, समझना बात को इसको अच्छे से, जो लोग हिंदी जानते हैं, हो सकता है वो और लैंग्वेज भी जानते हो। यस और नो? अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं मुझे हिंदी आती है, मुझे एस पे लेस पे तो भी आसपाती हैस पे ये पे बास पे नोस पे, ये वाली भी लैंग्वेज मुझे आती है। तो ये, बट मैं हिंदी में तो आऊंगा लेकिन इसमें भी आऊंगा। बट 75 जैसे लोग हैं कि उनको केवल हिंदी आती है, उनको और कोई लैंग्वेज नहीं आती। क्या चमका? फिर कह रहे हैं इस ग्रुप में बताओ टोटल लोग कितने हैं? तो 75 हिंदी जानते हैं, 25 इंग्लिश जानते हैं। ये 25 है, इनको केवल इंग्लिश ही आती है बस। ये 75 ऐसे हैं जिनको ओनली हिंदी आती है। ये 25 ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, मतलब 125। तो क्या चमका? अगर इस क्वेश्चन में ये पूछते कि बताओ
किस कितने बस बच्चे एस पे होस्पो पे जिस पे हिंदी आस पावे, कितने बच्चे आते हैं जिनको केवल हिंदी आती है, तो इसका आंसर क्या होगा 75। कितने बच्चे हैं जिनको केवल इंग्लिश आती है 25। क्या चमका। चलिए अब देखते हैं इसको भैया। 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 बोथ। वो इस एक ही कंसेप्ट के मैंने क्वेश्चन लिए, इससे क्या हुआ एक टाइप का तो क्वेश्चन 100% आएगा, तो कंसेप्ट क्लियर होंगे हमारे। तो 50 लोग हैं जो सबसे पहले बीच पे जाओ, तो 10 कौन है जो दोनों बोलते हैं, एक स्पेनिश और एक फ्रेंच है। क्लियर है। तो स्पेनिश कितने बोलते हैं भैया 20, तो 10 तो ये होगा, 10 इस तरफ बचेंगे, सॉरी 10 इधर आएंगे। फ्रेंच कितने बोलते हैं 50, तो इधर कितना आ गया, क्या दिक्कत। ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द, बहुत अच्छा, एटलीस्ट का मीनिंग समझो, एटलीस्ट कम से कम, कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन, कम से कम एक लैंग्वेज आती हो ना, अगर दोनों आती तो क्या चलेगा, नहीं तो भी चलेगा। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे बताओ जिनको कम से कम एक लैंग्वेज आती हो, अगर दोनों आते तो और अच्छी बात है। तो मतलब पूरे की ही बात कर रहा है, 10 + 10 प्लस एक हमारा दोस्त था, उसको फ्रेंच आती थी लेकिन दाढ़ी आती थी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती थी, इस पे हंसना था। चलो तो क्लियर है, कोई डाउट तो इसमें, अरे बताओ ना, अरे तो हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पॉज करने के बाद हंसोगे। चलो अच्छा भैया देखते हैं, कह राइट रोस्टर फॉर्म। अरे सुनो, ये दिया गया हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। टी देखो सच दैट का भी साइन आता है, किसी बुक में ऐसा भी साइन मिल सकता है, इसको बोलते हैं प्राइम, टी प्राइम या टी सच दैट, जो हाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं एक्स प्राइम, या सच दैट भी एनसीईआरटी में मिलेगा। तो इसका कोई मतलब रीड करने की ही बात है, लॉजिक वही है। तो टी कैसा है, टी ऐसा है कि टी क्यू इक्वल्स टू टी आ रहा है, तो कह रहे ऐसा होता है टी बिलोंग करता है रियल नंबर में। तो ऐसी मुझे आपको वैल्यू बतानी है कि जो टी का क्यूब करें और वो ही आ जाए। तो यार देखो वैसे तो अलग होता, ऑप्शन दिए बड़ा सिंपल, देखो जरा टी की जगह 0 रखो, 0 का क्यूब 0, कंडीशन अभी तो ठीक है। 1 का क्यूब 1, मतलब 1 रखा और क्यूब भी 1 ही आ गया। 2 रखोगे तो मामला नहीं बना, पक्की बात है। इस तरह 0 रखो, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, यही हो गया। आगे चेक ही मत करो कुछ भी। क्या चमका, मतलब आपने टी की जगह 0 रखा तो देखो 0 का क्यूब बराबर 0 ही आ गया, 1 का क्यूब 1 ही आ गया, -1 का क्यूब -1 ही आ गया। मतलब जिसका क्यूब किया और वो ही नंबर आ जाए, तो ये है पेयर, और ये तीनों हमारे क्या रियल नंबर है। क्या चमका। चलिए आगे बढ़। इन अ टाउन 840 पर्सन्स, एक यार इसकी मुझे आवाज समझ नहीं आती, दिन अभी क्या बोलेगी ये है बड़ा बेस है इसकी आवाज है। अरे मैंने तो इसकी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखी है, जब भी कभी मन उदास हो सुन लो, बड़ा मजा आता है। देखो अच्छा कह रहे 840 पर्सन है, कितने, तो 450 तो ऐसे हैं जो भैया हिंदी को रीड कर लेते हैं, केवल बोलने की बात अभी नहीं है। 300 ऐसे जो इंग्लिश को रीड कर, 200 बोथ वाले पे जाओ पहले, 200 ने तो ये रीड, अब हिंदी वाले कितने थे 450, 200 यहाँ चले गए, कितने बच्चे 250। इंग्लिश वाले कितने 300, 200 यहाँ चले गए, कितने बच्चे 100। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहे था नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नीदर, ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ पाते, मतलब अनपढ़ की बात कर रहा है। अगर आपने इन सबको ऐड किया, सब ना बात को ध्यान से, तो आंसर कितना आया 550। ये 550 वो लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पढ़ना आता है, हिंदी या इंग्लिश या फिर बोल। कह रहे जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो टोटल कितने हैं 840 में से 550 करो माइनस, तो 840 में से 550 गया तो ये कितना था 09, कितना 290 ऑप्शन में है। हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन में है भैया, क्लियर है। ऐसे करके बहुत से होते ये, अगर ऑप्शन में 550 होता तो वो उसको को करके आता। नीदर का मीनिंग क्या है, कुछ नहीं, ना तो हिंदी ना इंग्लिश, कुछ रीड करना नहीं आता, मतलब अनपढ़ की बात कर रहे हैं। क्लियर है सर। चलो यहाँ पे देखते हैं, कह रहे हैं ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक्स प्राइम, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। एक्स जो है वो पॉजिटिव है, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। 100 है लेकिन 100 से कम है, सॉरी 100 से क्या है कम है, 3 का मल्टीपल है, तो कितने होंगे 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, कहाँ तक 99। एपी बन गई ना,
तो सिंपल सा n निकाल लो। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an होता है लास्ट टर्म, a कितना है 3, n हमको पता नहीं, d कितना है 3। तो 99 से 3 गया 96 और डिवाइड बाई 3 n माइनस 1, तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 33 आ गया। मतलब इसका आंसर तो 33 आ गया। कितना आ गया, मतलब NS कितना हो गया 33। NP देखो, P क्या बोल रहा है, X इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20 से कम प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 11, 13, फिर कितना 70, फिर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 33 प्लस 8 कितना हो गया, ऑप्शन में है कहाँ है, डी। क्या चमका, एन का मीनिंग होता है कार्डिनल नंबर, उस सेट में कितने नंबर्स आ रहे, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको लिख दे। सिंपल है, एपीस हो गया ये तो। और प्राइम नंबर देखो, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है सर, चलो चलो कह रहे हैं एल एम एन ये सेट है भैया, ये चेक करना है आपको। देखो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, खैर अब तो दे दिया, अब तो ये बहुत ही सिंपल बन गया। अदरवाइज ये हम लोग प्रूव करते थे पहले ये कि फॉल्स है या फिर ट्रू, बड़ा लंबा प्रोसेस होता था। तो आपकी तो मौज है बेटा, कुछ करना ही नहीं है आपको ये। तो देखो क्या कह रहे हैं, एम यूनियन एन, तो जल्दी से निकालो एम यूनियन एन। क्या होगा भैया, एम और एन के सारे एलिमेंट जो कॉमन है उनको एक बार, तो 1 3 4 5 6। क्या चमका, फिर कह रहे हैं एल में से माइनस करो, एल में से, तो एल कितना भैया 1 2 3 4 में से माइनस कर दो 1 3 4 5 6, इसको माइनस करना है। तो क्या होता है, माइनस वाले जो पहले लिखा होता है उसके एलिमेंट लिख दो। अब जो इसमें उनको हटा दो, तो 1 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 भी हट गया, कितना बचा 2 ही तो बचा। क्या हुआ, अच्छा कॉमन वालों में से भैया सुनो, a माइनस बी क्या होता है, जो a माइनस ये a है, मान लो ये b है, तो a माइनस बी में क्या होता है, a के सारे एलिमेंट लिख दो और जो इसमें उनको हटा दो। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। अब ये चेक करो क्या इसका भी 2 आता है, तो ट्रू हो जाएगा। तो चलो l माइनस एम, तो देखो l कितना भैया 1 2 3 4 माइनस m कितना है 3 4 5 6, तो इस 3 हट गया, 4 हट गया, और कुछ हटा नहीं हटा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 2। चलिए अब निकालते L माइनस एन, तो L कितना है भैया 1 2 3 4 माइनस n कितना है 1 3 5, तो 3 हट गया, 3 हट गया, 1 हट गया, कितना हो गया 2 और 4। अच्छा अब इनके बीच में क्या है, इंटरसेक्ट, तो इनमें कॉमन क्या है 2, तो पहले भी 2 आ रहा था देखो हमारा, तो इसका तो ये हमारी चीज क्या है। ये हमने क्या किया, ये एक एग्जाम्पल लेके हमने ये बता दिया, जबकि ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन नहीं है। वो जनरल सॉल्यूशन प्रूव करते थे, अब वो आपको करना नहीं है। ऐसे ही हम यहां करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अलग क्यों है इससे, इसमें एल एम एन दिए गए थे, यहां पे आपको ए बी सी दिया नहीं गया, खुद से लेट कर लो। और ऐसा लेट करो जैसे मान लो ए, मानो मैंने लिया 1 2 3 4, बी ले लिया मैंने मान लो 3 4 5 6, और सी मैंने ले लिया 1 3 6 8 9। मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट लो जो ए बी सी में भी हो, थोड़े उसमें भी कॉमन, ऐसे अपनी तरफ से ले लो। अब देखते हैं ए माइनस बी, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। ए माइनस बी डायरेक्ट बताओ, ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो, 3 4 हटे, तो कितना बचा ए माइनस बी 1 2 इंटरसेक्शन। सी माइनस बी, सी में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो, कितने हट जाएंगे 3 और 6 हट जाएंगे, 1 8 9, कितना बचा 1 8 9। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 1, इसका आंसर कितना आ गया 1। अब ये देखते हैं भैया, ए तो माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखो कितना आएगा, ए लिख दो पहले, ए कितना भैया 1 2 3 4 माइनस बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट, तो देखो 1 3 4 5 6 8 9। अब इसमें तो इसके एलिमेंट हटा दो, देखो 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, कितना बचा 2 बचा, इधर कितना बच रहा था। तो क्या ये बात बराबर बैठ रही है, पक्की बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या जमगा, ऐसे भैया यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल, यार ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल लो और उसके बाद बता दो क्या ये हमारा सही है। यहाँ पे इसको तो हम लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। देखो वैसे
देखते हैं वेन डायग्राम्स होगा नहीं होगा। ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी पोर्शन इतना हो गया। ए माइनस बी क्या होता है, ए में से बी का सारा हटा दो। ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा, ये हो गया, और इन दोनों का यूनियन तो पूरा ए हो गया। मतलब पक्की बात है, एकदम सही है। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसे समझ नहीं आए ऐसे एग्जाम्पल लेके कर दें। क्या चमका, ये फॉल्स ही होगा, कहीं गलती तो नहीं की ना हम लोगों में से। चलो चेक कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे।